हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के जनरल मैसेजेस देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के पहले मैसेज से। यहाँ मुझे दिख रहा है कैंसर, आप लोगों के वर्क से रिलेटेड सिचुएशन बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपको मनी में ग्रोथ होने वाली है। अगर आपको स्पेशली कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई ऐसा काम जो अभी हमेशा से आप शुरू करना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, उस पर प्लानिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो। कुछ लोगों ने हो सकता है पास्ट में शुरू किया हो, और कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं शुरू किया वो इन 10 दिनों में शुरू करना चाहते हैं, तो वहाँ उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर पास में आपको मनी में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो आप उन सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे चल के मुझे इस काम में आपको वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है आपकी मनी से रिलेटेड। मनी में अच्छी ग्रोथ मिल रही है आपको। तो वो लोग जो कि अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बेहतर होगा ध्यान देना शुरू कीजिए, स्पेशली इन 10 दिनों में। अगर कुछ न्यू शुरू करने से डर रहे थे, तो अपने डर को साइड करके जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस टाइम में फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है इस काम में, और आगे चल के और फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो कैंसर, यहाँ पर दूसरा मैसेज आपका ये है कि अगर आप अपने लव से रिलेटेड सिचुएशंस में, रिलेशनशिप्स में कोई न्यू बिगैनिंग चाह रहे थे, किसी को लव ऑफ़र करना चाह रहे थे, या किसी से चाह रहे थे कि कोई आपको लव ऑफ़र करे, तो वो ब्लॉक्ड है। कोई भी न्यू लव आपकी लाइफ में आने से ब्लॉक्ड है किसी वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। कोई है जो आपको ऑप्शन बना के रखा हुआ है जिसने, और आप अभी भी उसका वेट कर रहे हैं कि आपको कोई ना कोई आंसर दे, वो आपके बारे में कोई ना कोई डिसीजन ले। आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन का। इस कनेक्शन में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आप, पर इस पर्सन ने शायद आपको ऑप्शन बनाया हुआ है। इसके पास और भी दूसरे लोग हैं, वो अपने दूसरे ऑप्शन चेक कर रहा है कि उसके लिए कौन बेहतर है। तो ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आप, और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन लग रही है आपको, मैनिपुलेटिव सिचुएशन लग रही है कि आप तो फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में। ये पर्सन आपको भी कोई आंसर नहीं दे रहा है, आपको ऑप्शन भी बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड मामलात आपके अच्छे नहीं दिख रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डिप्रेस्ड हैं आप इस मंथ। तो बेहतर है बचिएगा, ख़ुद को ओवर थिंकिंग से बचिएगा। यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं कीजिए किसी का। अगर आपको कोई ख़ास तौर से वेट करवा रहा है, जानबूझकर आपको तंग कर रहा है, तो बेहतर है उस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाइए। तीसरा मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है कैंसर की कोई सिचुएशन है जिससे आप भाग रहे हैं। ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखा रहा है। ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, आपकी लाइफ के कोई दूसरे पार्ट्स भी हो सकते हैं। बेहतर है इस टाइमिंग में आप लोग एक्सीडेंट्स वगैरह से बचिए, संभल के देखभाल कर काम कीजिए, सोच समझ के, कि कहीं आप गलती से अचानक से कुछ हादसा ना हो जाए। रोड क्रॉस कीजिए तो सोच समझ के देखभाल के कीजिए, और लोगों को अपने अराउंड लोगों का ख्याल रखिए। यहाँ कोई ऐसा सच है जो आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप सच से भाग रहे हैं। शायद कुछ इस टाइप का सच है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे किसी के साथ, किसी ने खुद को आइसोलेट कर लिया था, आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, आप परेशान हो रहे हैं। आपके सामने है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको सच पता चल गया है। या तो इन 10 दिनों में हो सकता है पता चले, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कि ये जो क्लैरिटी आपको मिली है इस सिचुएशन के बारे में या इस पर्सन के बारे में कि आपको धोखा दे रहा था, आपसे झूठ बोल रहा था, आप इसी सच से भागेंगे कि ये सच नहीं है। आप झूठ पर हो सकता है यकीन करने की कोशिश करें। तो बेहतर इस सिचुएशन से नहीं भागना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिचुएशन हो कि ये जो पर्सन है जिसने आपको ऑप्शन बना के रखा हुआ है, आपको धोखा दे रहा है। अब उसके बाद दूसरे ऑप्शन है, आपको बस यूज़ कर रहा है ये पर्सन, जिसके साथ आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं, यही आपको धोखा दे रहा हो। और आपको हो सकता है इन 10 दिनों में पता चले, क्लैरिटी मिले इस बंदे की तरफ से, या कहीं से आपको क्लैरिटी मिले, पर आप एक्सेप्ट ना कर सकें कि ये सच है। आप फिर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकें कि ये आपको धोखा दे रहा है। बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में या रिलेशनशिप्स में,
वो असल में आपका फ़ायदा नहीं सोच रहे हैं, आपका नुकसान सोच रहे हैं। अगर आप कामयाब हो रहे हैं, कुछ न्यू शुरू करते हैं, तो वो सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ पर, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। बस आप मेहनत करेंगे, वो लोग ऐसा दिखाएंगे कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो, पर असल में वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कंट्रोल ले रहे हैं सिचुएशन का, आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचिएगा। मनी से रिलेटेड, क्योंकि मनी से रिलेटेड सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो हो सकता है लोग आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, तो इन लोगों से बचिएगा। रिलेशनशिप्स में धोखेबाजी से बचिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।